नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी ने मामले को लेकर अब क्या कह दिया है। साथ ही बताएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर महायुति की मीटिंग में क्या तय हुआ, और बताएंगे कि हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी ने फिर दिया नया बयान। कहा, सेमिनार रूम में गलती से गया, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति की मीटिंग पूरी। 173 सीटों पर 3 घंटे में सहमति बनी। अगली बैठक में होगी 115 सीटों पर चर्चा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सुझावों के लिए भाजपा ने बनाई टीम। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बने समिति के सदस्य। मुस्लिम विद्वानों से चर्चा के बाद बताया जाएगा फायदा। हरियाणा में हुई मॉब लिंचिंग पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। मायावती पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। सीएम योगी ने रोजगार को लेकर की बड़ी घोषणा। यूपी पुलिस में मिलेगी 1 लाख युवाओं को नौकरी, 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में 8 अगस्त की रात गलती से सेमिनार रूम में जाने की बात कही है। आरोपी का कहना है कि एक मरीज की हालत खराब थी जिसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर को ढूंढते वो सेमिनार रूम में पहुंच गया। वहां पहले ही ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जिसके बाद वो घबराकर भागा और इसी दौरान ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने यह भी कहा है कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न ही किसी ने उसे रोका। बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति की दूसरी दौर की बैठक शनिवार को पूरी हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की 288 में से 173 सीटों पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को देने का फैसला किया गया है। भाजपा के बाद शिवसेना और एनसीपी को सीटें मिलेंगी। हालांकि किस पार्टी को कितनी सीट देने पर सहमति बनी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब अगली बैठक में 115 सीटों पर फैसला किया जाएगा। नागपुर में हुई इस बैठक में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अजीत पवार ने मीटिंग से पहले नागपुर में कहा था कि वे इस बार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों की मांग करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई है। ये टीम मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव इकट्ठा करेगी। इस टीम में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष शामिल हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी इसमें शामिल हैं। ये सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे और विधेयक पर सुझाव जुटाएंगे। साथ ही वे संशोधन की जरूरत और उसके फायदे भी बताएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट करके बीजेपी को घेरा है। ओवैसी ने बीजेपी पर आंतरिक समर्थन किए जाने का भी आरोप लगाया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इसमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। इससे पहले इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो भी अपनी बात रख चुकी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मथुरा जिले की मांड सीट से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी 23 अगस्त को एक टेलीविजन परिचर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सबसे भ्रष्ट नेता बताया था। उनके इस बयान की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आलोचना भी की थी। अब इस मामले में राजेश चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने युवाओं के लिए 2 लाख नौकरियों की घोषणा की है। इस भर्ती में फिलहाल चल रही यूपी पुलिस भर्ती भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 साल में 2 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। इन भर्तियों में 1 लाख भर्तियां इस साल और अगली 1 लाख भर्तियां अगले साल होंगी। सबसे खास बात यह है कि 1 लाख भर्तियां सिर्फ यूपी पुलिस विभाग में निकालने की घोषणा भी की गई है, जिसमें 20% भर्तियों को महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।